अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम पॉइंट। इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसका नाम है किंगडम मोटर्स, वो भी इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है और लोगों ने उसको काफ़ी पजीराई दी है। इसके बाद ये मेरा दूसरा चैनल है किंगडम पॉइंट, जिसमें मैं आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ डिटेल और एनालिसिस अपना दिया करूँगा डेली। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे इस चैनल में किससे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है इंशाल्लाह, डेली की व्यूज़ इंशाल्लाह डेली की जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज तारीख है, आई थिंक आज का डेटा मैं देख लेता हूँ। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025 और आज की जो सुबह सुबह की जो अच्छी न्यूज़ है वो मैं आपको बता दें, अच्छी या बुरी जो भी होंगी। तो सबसे पहले जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वार अभी लेटेस्ट चल रही है उसको मैं बड़ी आसानी से ही रुकवा दूंगा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत होती है उसको मुअत्तल कर दिया है। उस वक्त तक मुअत्तल किया है कि जब तक बॉर्डर पे अमन नहीं होता। देखें जी, मैं आपको ये सही बात बता दूं कि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर है, अराउंड 3000 किलोमीटर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। तो पाकिस्तान ने इस बॉर्डर की वजह से बड़े ही हमारे जो आर्मी के जवान और सिविल जो आबादी बहुत लोग शहीद हो चुके हैं। तो आखिर पाकिस्तान ने तंग आके ये फैसला किया कि नहीं, अब बॉर्डर को सील किया जाए। और ये जो रोज़ रोज़ के जो हमारे शहीद हो रहे हैं, जो दोनों तरफ से आवाम मर रही है, ज़्यादा पाकिस्तान का इसमें नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान चाहता है कि इस बॉर्डर पे अमन हो ताकि दोनों तरफ से तिजारत हो। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कुछ वॉलेशंस हैं कि वो लोग जो टीटीपी वाले हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में आके अपनी ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब ये फैसला कर ही लिया है कि वो कभी भी जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से कोई भी वायलेशन नहीं होने देगी। तो इस सिलसिले में आजकल हालात बॉर्डर पे बहुत कशीदा है, दोनों तरफ से वार की जंग की सिचुएशन, मैं तो जंग नहीं, मैं इसको जंग नहीं बोलूँगा, लेकिन दोनों तरफ से क्लैशेस हो रहे हैं और ठीक ठाक। और अभी तो 48 आवर्स की इनमें जो सीज़ फायर हुआ वो अल्लाह करे कि लॉन्ग टर्म रहे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अमन हो जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जो ट्रेड है वो मुअत्तल कर दी है। पोर्ट कराची पे जो कंटेनर्स से उनको भी होल्ड कर दिया है, जो बॉर्डर पे खड़े थे कंटेनर्स उनको भी होल्ड कर दिया। मतलब कि सब जो उनके जो लीगल जो रूट परमिट थे सब कैंसिल कर दिए हैं और उस वक्त तक कैंसिल रहेंगे जब तक बॉर्डर पे अमन नहीं होगा। क्योंकि देखें, जब दोनों तरफ से अमन होगा ना तो तभी ही किसी भी मुल्क में तिजारत हो सकती है, जब दोनों तरफ से अमन हो। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से अमन हो दूसरी तरफ से वो मार खा रहा हो, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा हो। तो फिर इस तरह जो है वो लीगल जो वे, जो मेरे अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, उस तरह से फिर तिजारत नहीं हो सकती। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पता है कि अभी सर्दी आने वाली है, वहाँ पे स्नोफॉल होगी, बर्फबारी होगी, तो उनके लिए ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ईरान ने भी अपना जो बॉर्डर है ना, जो ईरान जो अपना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, उस पर भी अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पहुँचाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब अफगानिस्तान को पता है और ईरान को पता है कि अगर पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया तो उनकी जो ट्रेड है वो ईरान के रास्ते में होगी। तो ईरान ने भी अपना बॉर्डर को थोड़ा सा स्ट्रांग करना शुरू कर दिया है। आई थिंक अल्लाह करे कि इसी तरह हो। हर बॉर्डर, किसी भी मुल्क का बॉर्डर होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा ना तो फिर वहाँ पे सब मौके हो सकते हैं, जॉब्स मिल सकती हैं, ट्रेड हो सकती है, दोनों मुल्क में अमन होगा तो फिर कोई मसला नहीं है। और बकौल अफगान गवर्नमेंट के वो ये कहते हैं कि हम 5 मुल्कों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उन मुल्कों को कोई मसला नहीं है, तो पाकिस्तान को कैसे मसला है। लेकिन मसला ये है कि उन मुल्कों के साथ इनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो उनका जो वो मुल्क बड़े छोटे से मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान में जो उसका जो बॉर्डर शेयरिंग है वो दूसरे मुल्कों के निस्बत और है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के बॉर्डर के साथ शेयर मत करें। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने बहुत सारे शोहदा की कुर्बानी दी है, जिसमें ऑफिसर रैंक के लोग हैं, आम आबादी है, मिलिट्री के लोग हैं, सिपाही हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। तो इसलिए पाकिस्तान के बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर के साथ शेयर नहीं करें। पाकिस्तान का 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो अगर ये छोटा बॉर्डर होता तो एडजस्ट हो सकती थी। और बाकी आज कतर ने जो है इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है कि आए कुछ फैसला करें कतर में। तो कतर ने मेरा ख्याल में उनको यही कहा है कि 5-6 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर बफर जोन बना दे, अगर कोई उस दौरान उस बीच में अगर कोई बंदा आता है तो उसको फायर मार दे। तो यही एक हल है कि बफर जोन बनाया जाए दोनों बॉर्डर के दरमियान, ताकि कोई भी बंदा उस बफर जोन में एंटर होता है तो उसको फायर मार दिया जाए। तो ये ही सोल्यूशन है और मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग टू
جو افغانستان کا ڈیلیگیشن ہے اس نے کیا کہا ہے وہ تو اب وقت آنے میں پتہ چلے گا. جو نیوز میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ نہیں ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے امن ہی دونوں ملکوں کی مطلب کہ عوام کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے افغانستان کے لوگ رہتے ہیں, دونوں طرف رہتے ہیں, تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے, جنگ سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے. اور آخری جو چیز ہے TLP تحریک لبیک پاکستان پہ جو ریسنٹلی جو لاہور میں اور جو مرید کے میں جو وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے. کافی لوگ اس میں بھی شہید ہو گئے ہیں, پولیس کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی. جو نیوز ہے ان کے مطابق تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگنے والی ہے. اب یہ کیسے لگے گی اس کے بھی پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے, اور دونوں طرف کیا چل رہا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ریٹ تو برقرار رکھے گی, تو آئی تھنک امن ہوگا تو سب ملک پورے پاکستان میں جو ہے وہ سکون کی لہر ہوگی, سکون ہوگا. امن نہیں ہوگا تو پورا ملک جو ہے وہ جنگ و جدل میں جب جاتے ہیں, تو آپ کو اس کی مثال میں سیریا کی طرف دے لوں, عراق کی لے لوں, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ملک ہیں, یمن دیکھ لیں, تو ایسے ملک ہیں جن میں جنگ ہے لیکن وہاں پہ تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, ہر معاملے کا ایک سلوشن ہونا چاہیے, تاکہ دونوں طرف سے جو لوگ غریب عوام جو شہید ہو رہے ہیں, جو فوت ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹریڈ ہونی چاہیے. دوسرا اب میں آپ کو بتاؤں, یورپین کنٹریز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, کوئی جنگ نہیں ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے. US کا اور کینیڈا کا بھی بارڈر ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے, لوگ سکون سے آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی لائن بھی نہیں کھینچی. تو پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, جو بھی ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں ان کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے, اور ٹریڈ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ عوام خوشحال ہو. عوام خوشحال ہوگی تو پورا ملک خوشحال ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, چینل کو سبسکرائب کیجئے کنگڈم موٹر کو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, فی امان اللہ.